संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर नारंगी बिंदु को 9/4 पर ले जाएं। तो इसके लिए पहले हम संख्या रेखा पर 9/4 का पता लगा लेते हैं। ये 0 है, ये 3 है, इसलिए ये 1 और 2 होने चाहिए। हमें 9/4 का पता लगाना है। हम दो तरीकों से इसका पता लगा सकते हैं। पहले तरीके में हम 9/4 को मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स नंबर में बदल लेते हैं। 9 4 से 2 बार विभाजित होता है और एक शेष बचता है, इसलिए 9/4 को मिश्रित संख्या के रूप में 2 सही 1/4 या 2 और 1/4 लिख सकते हैं। तो संख्या रेखा पर यह 1 है, यह 2 है और 1/4 2 और 3 के बीच यहां पर है। यह इसे करने का एक तरीका है, या फिर आप इसे विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में संख्या रेखा पर ढूंढ सकते हैं। तो यह है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, जो कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर 1 के समान है। 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4, जो कि पूर्ण संख्या 2 के समान है, क्योंकि 8 को 4 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने पर 2 आता है और 8/4 के बाद 9/4 ठीक यहां पर है। किसी भी तरीके से करने पर हम संख्या रेखा पर उसी स्थान पर पहुंचते हैं। आइए इसी तरह के कुछ और प्रश्न करें। संख्या रेखा पर नारंगी बिंदु को 11/5 पर ले जाएं। एक बार फिर हम दोनों तरीकों से इसका पता लगा सकते हैं। 11 5 से 2 बार विभाजित होता है और एक शेष बचता है, इसलिए हम इसे 2 सही 1/5 या 2 और 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह 1 है, यह 2 है और 1/5 यहां पर है। या हम 11/5 को विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हम 1/5 के अनुसार ढूंढ सकते हैं। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, जो कि पूर्ण संख्या 1 के समान है। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। 10 को 5 से विभाजित करने पर 2 आता है, इसलिए 10/5 पूर्ण संख्या 2 के समान है और 11/5 ठीक यहां पर है। आइए एक और प्रश्न करें। संख्या रेखा पर नारंगी बिंदु को 5/2 पर ले जाएं। यह 1/2 है, यह 2/2 है, जो कि पूर्ण संख्या 1 के समान है। यह 3/2 है, यह 4/2 है, जो कि पूर्ण संख्या 2 के समान है। यह 5/2 है। दूसरे तरीके से इसे करने पर 5 2 से 2 बार विभाजित होता है और एक शेष बचता है, इसलिए इसे मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर के रूप में 2 सही 1/2 या 2 और 1/2 लिख सकते हैं। यह 1 है, यह 2 है और 1/5 ठीक यहां पर है।